दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया और एजीआर के मामले में सुनवाई होने जा रही है। तो इसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया और टीसीएस के बीच में पार्टनरशिप हुई है। 5 साल के लिए टीसीएस अब इनको एआई सर्विस प्रोवाइड करेगी। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट ने वोडाफोन आइडिया, जेपी ग्रुप और यस जैसे शेयरों से दूर रहने की सलाह दी है। क्या है इसके पीछे की वजह उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय सिंगल डिजिट का ये स्टॉक जो एक समय 3 डिजिट में हुआ करता था, क्या आने वाले समय फिर बेहतर हो पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 7.80 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 0.39% की तेज़ी है। तो शुरुआत आप देखिए 7.79 पर हुई थी, पॉजिटिव शुरुआत हुई। उसके बाद में इंट्राडे में कुछ गिरावट भी हुई। फिलहाल स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 8-9 महीने में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है और थोड़ा रिटर्न तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका जो लंबे समय से अगर रिटर्न देखें तो कोई नेगेटिव ही रहा है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 5.94% की तेज़ी बनी है, यानी लगभग 6% के आसपास की तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 21.52% की शानदार तेज़ी बनी है, यानी पिछले एक महीने से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है। 3 मंथ के हिसाब से देखिए यहाँ पे 19.66% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। पिछले 6 महीनों की बात करें यहाँ पे 10.56% की तेज़ी देखने को मिलेगी, जबकि पिछले 9 महीनों में 0.77% की तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि 9 महीने पहले जो प्राइस थी उसी प्राइस के आसपास है। न फ़ायदा हो रहा है न नुकसान हो रहा है, लेकिन जिसने आप निवेश महीने भर पहले किया उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। स्टॉक के अंदर 21% के ऊपर की तेज़ी बन चुका है। स्टॉक देख सकते हो कि 6.5 के आसपास जाके अब फिर से 8 की तरफ आता वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एजीआर सुप्रीम कोर्ट मामले से लेकर। तो ये देख लो कि सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। कंपनी की एजीआर रिकंसिलिएशन याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की बेंच सुनवाई करेगा। यह याचिका टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़े विवादों में से एक है, जहां कंपनियां एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाया को लेकर कानूनी जंग लड़ रही है। अगर कोर्ट से कंपनी को राहत मिलती है तो उसके भविष्य और निवेशकों की उम्मीदों पर बड़ा असर पड़ सकता है, एक तरह से पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एजीआर बकाया 9,450 करोड़ रुपए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कंपनी ने दावा किया है कि यह अतिरिक्त मांग सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले से बाहर है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उससे अलग यहाँ पे और रकम मांगी जा रही है सरकार की तरफ से। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर 2025 के लिए निर्धारित की है, जिसके कारण शेयर बाजार में अगर आप देखें तो 6 से 7% की इसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कोर्ट को बताया कि यह मांग पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि जो बाकी रह गया था उस टेलीकॉम सर्कल का जो टोटल डिटेल हिसाब निकालने के बाद जो गैप है उसके कारण ये देखने को मिल रहा है। ये मतलब कि जो पहले बाकी रह गया था जिसका कैलकुलेशन। वोडाफोन आइडिया ने मांग की गणना पर सवाल उठाए और कहा है कि कुछ आंकड़ों में डुप्लीकेशन यानी 2 आंकड़े, एक ही आंकड़ा 2 बार जोड़ा गया है और वे 2017 के पहले के बकाये की फिर से जांच करना चाहते हैं। सरकार से चाहते हैं कि उसकी जांच हो, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो हिसाब किताब है उसमें गड़बड़ हुई है। दोबारा जोड़े गए आंकड़े। कंपनी ने फंडिंग और कैपेक्स योजनाओं पर इसका प्रभाव होने की बात कही है और मुद्दे के निपटारे बाद ही नई फंडिंग मिलेगी। तो कंपनी का कहना है कि जब तक ये पूरा मामला सुलझेगा नहीं, उनको कोई भी बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन चाहिए बैंकों को। वोडाफोन आइडिया का कुल एजीआर बकाया 83,400 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी सालाना किस्तें मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी और पहली किस्त में देखो तो 18,000 करोड़ के आसपास की रकम देनी होगी। वोडाफोन आइडिया ने सरकार की तरफ से मांगे गए एजीआर की अतिरिक्त राशि को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई 19 सितंबर को यानी कल होनी है। इस मामले के से फैसले के भविष्य और निवेशकों का पूरा
भरोसा जुड़ा हुआ है। तो देखना होगा कल का दिन कैसा रहता है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का जो एआई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, उसका जो ये डील है, ये टीसीएस ने जीत लिया 5 साल के लिए। यानी आने वाले 5 सालों के लिए टीसीएस इसको एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये टीसीएस का एचओबीएस और ट्विन एक्स सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो कि ये पार्टनरशिप की गई है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 5 साल का टेंडर जीता है वोडाफोन आइडिया से, और इस टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए एआई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा टीसीएस। इस डील के माध्यम से जो देखिए 18 सितंबर 2025 से ये डील फाइनल हुई है, और इसका जो मकसद है कि कस्टमर को एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तम सेवाएं प्रोवाइड करना, हर तरह की उनकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। तो टीसीएस उनके लिए देख सको कि टीसीएस की जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है, टीसीएस एचओबीएस और टीसीएस ट्विन एक्स, टीसीएस एचओबीएस, यह सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिसमें आप देखें जो बिजनेस सपोर्ट मिलेगा हर तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से जो वोडाफोन आइडिया के लिए हर तरह की सेवाएं प्रोवाइड करेगी। अब आप कस्टमर को एक शानदार सर्विस मिले, जिसके लिए इन्होंने टीसीएस के साथ में पार्टनरशिप किया। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर तरह की उनकी प्रॉब्लम का निपटारा किया जाएगा। अब इस मौके पे देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है जगबीर सिंह, उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया ने ये जो पार्टनरशिप की है टीसीएस के साथ में, यह कस्टमर के एक्सपीरियंस को और शानदार करने के लिए उनको एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लेटेस्ट सुविधा है वो मिल जाए। उनकी जो हर तरह की जो आप देखें तो इंटरनेट से संबंधित हो या फिर कॉल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम उसका निपटारा हो, उनको एक फास्ट सर्विस मिले, डिजिटल एक्सपीरियंस उनका बेहतर हो, जिसके लिए हमने एक पार्टनरशिप कर दी है। अब इसी मौके पे टीसीएस के जो हेड है इंडिया बिजनेस के, यहाँ पे देखिए उज्ज्वल माथुर, उनका कहना है कि ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है और काफ़ी सालों से हम वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और आगे भी हमें ये पार्टनरशिप बढ़ेगी उसकी हमें उम्मीद है, और हम हर तरह की सेवा देने को तैयार है वोडाफोन आइडिया को, जिससे उनके कस्टमर बेस में इजाफा हो। तो काफ़ी शानदार फैसला है, जिसका असर आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के बिजनेस पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक, जेपी एसोसिएट और वोडाफोन आइडिया ऐसे शेयरों को लेकर मितेश पांचाल ने यहाँ पे रेड फ्लैग दिया रिटेल इन्वेस्टर को, और उनका कहना है कि ये जो स्टॉक है ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इनमें एंट्री बहुत इजीली हो जाती है लेकिन एग्जिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारे स्टॉक जो हाई वॉल्यूम वाले होते हैं और बहुत सारा इनमें रिस्क होता है। इस समय ऐसे स्टॉक से निवेशकों को थोड़ा बचना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये स्मॉल टिकट और हाई बेटा स्टॉक है, जिसमें यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, जेपीएस जैसे शेयर शामिल है, और इसमें आप देख लो कि आपको एग्जिट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये आने वाले समय आपके लिए बहुत सारे घाटे का सौदा हो सकते हैं। ये आपको एंट्री के लिए लालचित करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत सारा निवेश करते हैं, लेकिन उससे उनको नुकसान भी होता है। तो एक तरह से उन्होंने ऐसे स्टॉक से बचने की सलाह दी है। लेकिन अब आप देखिए कि वोडाफोन आइडिया भले ही समय एक छोटा सा स्टॉक बन गया है, लेकिन आने वाले समय संभावना फिर पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि 5G सर्विस शुरू है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।